मरियम मुझे बता रही है कि तुम शक्ल से ईरानियन लगते हो, तो चुप रह कि टिकट तो पैसे बचा। बाकी जी गड्डी है ना वो पूरी जीटी रोड की फील आ रही है, जिवें जीटी रोड पर गड्डी चलती है ना उनके निजाम जितों मर्जी कट मार दो, जितों मर्जी लाइन चेंज कर दो। हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि सामने जो शिराज यूनिवर्सिटी का बॉयज़ हॉस्टल है ना, ये इसराइल के लोगों ने बनाया था। शिराज को फिर के मुझे वो फील आई है कि यार आई शुड कम अगेन शिराज। लो जी मेरे दा सा बट्टे मारन दे ने, मेरे दा डू इट अगेन। चांद से पर्दा कीजिए। ईरान के टूर में मैं सबसे पहले तेहरान पहुंचा और उसके बाद मशहद गया। मशहद के बाद अब आपका भाई शिराज में आवारागर्दी के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। शिराज में मैंने पहले दिन ट्रेडिशनल पर्शियन ब्रेकफास्ट, वकील बाजार, नारंगी सन गार्डन और नासिरुल मुल्क मॉस्क फिर ली थी। और आज के दिन मैं कवर करूंगा इरम गार्डन और जाऊंगा शेख सादी के मकबरे, और गुरूब आफ्ताब में करूंगा पिंक लेक पर, जो कि शिराज के करीब ही वाक़या है। ले जी जो मुझे ड्राइवर मिला था उन्होंने अपनी बेगम को साथ भेजा है। ये भी करती हैं, मारिया इनका नाम है। पहली 2 लोकेशन मुझे ये फिर आएंगी और फिर इरम गार्डन से वो हमें ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम हार्लू लेक चलेंगे। ये इनकी गाड़ी है, नाइस कार। इरम गार्डन यहाँ से 15 मिनट दूर है और जो मसूद भाई हैं वो एक ग्रुप को लेके गए हैं परपोलिस। वो मुझे भी कह रहे थे कि परपोलिस चलो, शिराज में मस्ट विजिट प्लेस है जो वो परपोलिस है। लेकिन मुझे क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी अटैचमेंट शेख सादी से है, हाफिज साहब से है, तो इस वजह से मेरा जो अपना प्रोग्राम था ना वो उधर जाने का था और अभी मारिया हमें वहीं पे लेके जा रही है। विच स्क्वायर इज दिस? फखराबाद स्क्वायर। ओके, फखराबाद स्क्वायर पहुंच गए फाइनली। अभी मैंने सुना था कि खिज़ां का मौसम ना शिराज में आ चुका है, लेकिन अभी उस तरह से मुझे नज़र नहीं आया। अभी गर्मी है यहाँ पे। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके। ले जी मरियम बता रही हैं कि जब आप ड्राइविंग का टेस्ट पास करते हैं ना तो आपको कहा जाता है कि सारे अन्ने ने ते तुसी अपने आप को बचाना है। एवरीबडी इज ब्लाइंड एंड यू नीड टू सिक्योर योरसेल्फ ऑन योर ओन। तो एग्जैक्ट पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। This law is applicable in Pakistan as well, you know. Actually, Pakistan is very crowded. Population is very high, so there is too much traffic on the road, and people are not much illiterated. So that's why traffic is terrible there. Where did you done your masters? From Tehran or Isfahan? From Tehran. The best university in Tehran is Al-Lam. मेरी टूर गाइड मरियम है। मरियम की ईरान हिस्ट्री पर काफ़ी दस्तरस है। ओह वाह माशाल्लाह। इन्होंने बताया कि वो शिराज में ही पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी। पढ़ाई के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इस शहर की टूरिस्ट गाइड बनेंगी और पूरी दुनिया को शिराज के बारे में बताएंगी। ओके ओके, देन यू The heritage site, you know, the historical sites. Mariam, don't be feared. I will not ask your age. Okay. No matter, I'm 40 years old. Oh, With mashallah. honor. And I'm 39. And what about Masood? Masood is 9 years older than. Okay, yes. तो इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है होटल मैनेजमेंट में। और डू यू हैव एनी कंपनी? No, we don't have any company. ओके। मरियम मुझे बता रही है कि तुम शक्ल से ईरानियन लगते हो, तो चुप रह ते टिकट ते पैसे बचा, तो एंजिन निकल जाएंगे। लेकिन इट इज ब्यूटीफुल गार्डन बाय द वे। Yes, it is Aram Garden, and Aram means paradise. पैराडाइज, यस। Yes. It is the most beautiful garden in Shiraz, and it is under the control of Shiraz University. ओके, oh that university on the top of the mountain. Yes, Okay, yes, exactly. सही सही। It is called Beautiful Cyprus, the most Beautiful. beautiful cypress that is very famous in Iran. साइप्रस मीन? Cypress, this tree, that one, the line ओके one. ओके ओके ओके, साइप्रस ट्री। Yeah. जी इरम गार्डन जो यहाँ के जो पेंटर हैं जिन्होंने बनवाई थी, ये भी उन्होंने बनवाया था और बहुत ही खूबसूरत है जी।
आगे चलते हैं। The shape is like orange, Orange. and the taste is like lemon. लेमन, यस, That's why it is called naranj. नारंगी। And it has a flower. अच्छा जी, मैंने 3 से 4 गार्डन फिरे हैं शिराज के, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे अब पता चली है कि कोई भी जो मेन बिल्डिंग होती थी किसी गार्डन में, किसी महल में, पैलेस में, उसके सामने जो है ना फाउंटेन लगाया जाता था। वो एयर कंडीशनिंग उस ज़माने में नहीं होती थी, तो हवा जब आती थी ना वो पानी को लग के अंदर जाती थी और फिर वो घूमती थी। जो महल जो था वो ठंडा रहता था, बादशाह इस्लामाबाद का दिमाग भी इस वास्ते ठंडा रहता सी। शाह नशीं कहा जाता है बादशाह की सीट, वो जो होते वो थे बादशाह साहब बहते सन। तो ये जितनी भी साइंस है ना फाउंटेन्स की किसी भी बिल्डिंग में, वो ये है। इरम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जन्नत। इरम गार्डन पर्शियन कल्चर और आर्किटेक्चर की एक बेहतरीन शक्ल है। ये बाग कब बना इस बात की क्लैरिटी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि सुल्जोक सल्तनत ने 12वीं सदी में इसे स्टैब्लिश किया था, जबकि इसकी मेन पवेलियन काजार सल्तनत के ज़माने में बनाई गई। ये गार्डन यूनेस्को हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। ये एक मुकम्मल फ्लोरल म्यूजियम से कम नहीं, जहाँ लातादाद फूल और फल मिलते हैं, और इसी वजह से ये बाग शिराज यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना दिया गया है, जो इसे बोटैनिकल गार्डन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इरम गार्डन में बहुत ऊंचे और बहुत बड़े साइप्रस के दरख्त हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज में सरनाज कहते हैं। ये दरख्त सैकड़ों सालों से इसी बाग का हिस्सा है। नहीं जी, यहाँ पे मछलियाँ हैं, गोल्डन फिश, और इस पार्क में जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन फ्री है। उनको जस्ट स्टूडेंट कार्ड चाहिए, और वहाँ पे एक टर्टल बैठा हुआ है विद फैमिली। ये चेक करें भाई, धुप सेक रहे हैं, कोई जंप लाती मैंने वेख के एक ने। ये देखें जी, वाह जी वाह, धुप सेकी जा रही है, सन बाथ लेता जा रहा है। एक इधर से भी मुझे देख रहा है, कह रहा है यार मेरी भी तस्वीर बना, नाल ही अंदर चला गया उस्ताद। लोग यहाँ पे जब साल मुकम्मल होता है ना, पर्शियन ईयर मुकम्मल होता है, तो अपनी जो फ़िश है ना वो ला के इस पॉन्ड में डाल देते हैं। इसमें आपको शायद अभी नज़र नहीं आ रही, रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा गोल्डन फिश हैं, और लोग यहाँ पे आके अपनी मछलियाँ इस पॉन्ड में डाल देते हैं, कहते हो सही रह जाएंगी, कार मार जाएंगी। As a medicine. ओके, सो डॉक्टर यूज मेडिसिन और हकीम तिब। Yes, we have a special. मरीम ने बताया कि इस बाग में बहुत सी कीमती जड़ी बूटियाँ भी उगाई जाती हैं, इनको मेडिकल साइंस में इस्तेमाल भी किया जाता है। ये इरम गार्डन की देखें वॉकवे बना हुआ है, और क्या खूबसूरत वॉकवे है, और इसमें पीली कारें जो हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मारिया बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि सामने जो शिराज यूनिवर्सिटी का बॉयज़ हॉस्टल है ना, ये इसराइल के लोगों ने बनाया था। मतलब ये रेवोल्यूशन से पहले की बात है, 1976 से पहले की ये बात है। तब ये बिल्डिंग बनाई गई थी, तब ईरान के और इसराइल के ताल्लुकात अच्छे होते थे, तो ये उस ज़माने में उन्होंने बना दिया। लेकिन जी, शहर है शिराज, और जिसे कि पोइट्री, फूलों का, खुशबुओं का और बागों का शहर कहते हैं। और क्या बात है, मतलब मैं आज तक मैंने जितना ट्रैवल किया है, इस्तांबुल एक शहर ऐसा आया था जिसे मैंने एक्सप्लोर किया था और मेरा दिल किया था मैं यहाँ पे दोबारा आऊँ, और अब शिराज को फिर के मुझे वो फील आई है कि यार आई शुड कम अगेन शिराज। ईरान में जो मैं ख़वातीन की बात कर रहा था कि देखें खातून जो है वो ईरान में कितनी कॉन्फिडेंट है, वो देखें कि यहाँ पे औरत को कितना अच्छा माहौल दिया गया है। मैंने जिस भाई को बुक किया था उन्होंने अपनी बेगम को भेजा है, वो मुझे टूर करवा रही हैं, और शाम को जब हम लेक पे जाएंगे तो हमने उनको पिक करना है। और हमारी इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, यू नो द वर्ड गुफ्तगू, दिस इज आल्सो टेकन फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज, यू नो। तो एक तो लफ्ज़ भी हमारे पर्शियन बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मैंने 5-6 दिन यहाँ पे रहा ना, तो मैं फ़ारसी सीख जानी है, और तो कोई काम होना नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं शेख सादी का जो मकबरा है वहाँ पे थोड़ा टाइम गुजारेंगे। नहीं जी, हम शेख सादी के मकबरे पे पहुँच गए हैं, और धूप अभी भी तेज़ है यहाँ पे, जैसे कि ये है ही बागों का शहर, तो बस फिर बागों के अंदर ही बनाया गया है ये। शेख सादी की कब्र पर गाड़ी पार्क की और पैदल वॉक करके कब्र की तरफ फातिहा के लिए निकला।
इरम गार्डन में रश बहुत ज़्यादा था। शिराज शहर का सबसे बड़ा फ़ख्र शेख सादी हैं, जो 1210 में यहाँ पैदा हुए। शेख सादी ने ज़िंदगी के 30 साल सफ़र में गुजारे, जिसमें इन्होंने हिजाज, शाम, इराक, इंडिया और सेंट्रल एशिया की सियाहत की। सफ़र से हासिल होने वाले इसी विजडम ने शेख सादी के तजर्बे को शेप अप किया। आपने फ़ारसी ज़ुबान के 2 मास्टरपीस बोस्तान और गुलिस्तान लिखे। आपकी तहरीर और शायरी में इंसानियत, इंसाफ, इंसानी कदरों और रहमदिली के बारे में बात की गई है। आपकी शायरी और तहरीरें सदियों से सिलेबस का हिस्सा हैं। आपका मकबरा शिराज में बहुत ज़्यादा विजिट की जाने वाली जगह है। और ये मुझे बता रही हैं कि बचपन में वो, उनकी मदर और यहाँ की जो लोकल ख़वातीन थी, वो यहाँ पे अपने कपड़े धोया करती थी। पहाड़ों से जो चश्मे का पानी आता था ना, और ये जो चश्मे, जो तालाब इस मकबरे के इर्द गिर्द थे, यहाँ पे बैठ के वो कपड़े धोया करती थी। पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते थे तो कपड़े बड़े अच्छे धुल जाते थे। और यहाँ पे भी खुशकिसाली हो गई, पानी भी बंद हो गया उन्होंने। Yeah, at the time of here is Sadi tomb and here is a fish pool. शिराज शहर में भी तेहरान की तरह पानी की किल्लत हो चुकी है। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, पहले इसका पानी ऊपर तक होता था। No fish unfortunately inside. वैसे इस कुएं में लोग सिक्के फेंक कर दुआ करते भी नजर आते हैं। Or caches inside it because they had different wishes and they believed that. अच्छा, अभी मैं नारंज के दरख्तों में से गुजर रहा हूँ और इतनी एक खूबसूरत खुशबू जो है ना, खूबसूरत खुशबू, एक प्लेजेंट खुशबू जिसे कहते हैं, वो आई है मुझे। नाक मेरा खुल गया। आप सोचते होंगे ना बार बार नाक क्यों खुल जाता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो जो लोकेशन है ना, वो देख के, और जो ये जो सीनरी है, ये भाई ने रखा हुआ है। पाकिस्तानी। दिस इज बेबी नारंज, मदर नारंज। हेलो, यू आर फ्रॉम शिराज? बूशहर, ओके, ईरान, ओके ओके, यस, थैंक यू सो मच ब्रदर। शेख सादी के मकबरे के चारों तरफ नहायत खूबसूरत लॉन है। मरियम ने शिराज शहर की रसूमात के बारे में बताया। When a musician or poet died, tell me the story. Yes, when a musician is died or इस मकबरे के मौजूद चारों तरफ लॉन्स में शहर के मोअज़्ज़िज़ीन को भी दफनाया जाता है, और यहाँ दफन होना ईरान में एक फ़ख्र की बात समझा जाता है। are died, they burn them here. नारंजिस्तान के अलावा भी शिराज में एक बहुत बड़ा नारंज गार्डन मौजूद है। मरियम ने बताया कि शिराज के लोगों को इस फल से ख़ास मोहब्बत है और इसके कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं। This facility only for Shirazi people or they come from anywhere, any part of the Iran? मकबरे से बाहर निकले तो नारंज का छिलका, बीज और इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स रखी गई थी। मरियम ने इनके बारे में भी एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन दी। इरम गार्डन और शेख सादी के मकबरे के बाद अब मैं मरियम के घर जा रहा हूँ, जहाँ से हम गाड़ी बदलेंगे और इनके हस्बैंड को पिक करके हम लोग महारलू या पिंक लेक निकल जाएंगे। लड़ाई हो गई। ले जी, हमें अपना जवान मिल गया है जो हमारे साथ महालू लेक पे जा रहा है। सामान हमने सारा रख दिया, पिकनिक ना लेना भी हो चली है। What's your name? What's your name? No. Mirdad. Mehrdad. Okay. Mehrdad is also joining us today. Very good. Mehrdad, come along with us. Mehrdad ने हमें ज्वाइन कर लिया है। Mehrdad थोड़े से शर्मीले हैं, अपनी अम्मा के पास छुप के बैठे हुए हैं। हेलो Mehrdad, say hello. ओ वाह जी वाह, Mehrdad ने हमें हेलो कह दिया, बड़ी बात है जी। और अभी हम शिराज शहर में से बाहर निकल रहे हैं और ये घर देखें कितने प्यारे हैं, कलरफुल से घर हैं। तकरीबन 30 मिनट का सफ़र है और बड़ा मज़ा आएगा। इट विल बी अ फैमिली पिकनिक टाइप सीन, तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये कि मुझे मसूद भाई ने बताया है कि आजकल बारिशें नहीं हुई हुई, तो जब बारिशें नहीं होती तो जो लेक का कलर है वो पिंक और रेड की तरफ ही होता है। तो लकीली इंशाल्लाह हमें जो है वो लेक का कलर पिंक मिल जाएगा। अगर तो बारिशें ज़्यादा हुई हों तो जो सॉल्ट होता है वो फेड अवे हो जाता है, तो तुहानू कोई नहीं पिंक रंग रूंग लभदा। और मेरे वो मोहल्लेदार, रिश्तेदार और दुश्मनदार जिन्होंने मैंने कहा कि साढ़े वास्ते स्टैचू लैके आई, मसूद भाई दसदे पे ने कि भाई ने पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ईरान से। जैसे पाकिस्तान में चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, लभदी नहीं, एन जी ईरान ही हो रहा है कि स्टैचू जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ईरान ਦੇ ਪਿਸਟੈਚੂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ है, लिहाजा ज़हन बना लो कोई पिस्टैचू नहीं आ रहे। 20 हमले जी शराज से हम बाहर आ गए हैं और अब हम पिंक लेक की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। मसूद भाई बता रहे हैं कि 20 साल पहले ये सारा एरिया फॉरेस्ट होता था, अब यहाँ पे भी हाउसिंग कॉलोनी बन गई है। मेरी वाली गल गलत साबित हो गई। खैर एक्सपेंशन तो हर तरफ ही है। बाकी जी गड्डी है ना वो पूरी GT रोड की फील आ रही है, जिवें GT रोड पर गड्डी चलती है ना उंज दे निज़ाम है, जितों मर्जी कट मार दो, जितों मर्जी लाइन चेंज कर लो। तो जी हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं पिंक लेक के ऊपर और मसूद भाई और मरियम आपी मुझे लेके आए हैं जो इसका सबसे पिंकेस्ट पार्ट है वहाँ पे। ये लोकल के साथ आने का एक फ़ायदा हुआ है कि मैंने एग्जैक्ट उस जगह पे लेके आए हैं और आप ये देख रहे हैं लेक। सुभान अल्लाह, एक बड़ा ही कुदरत का एक अजूबा है मैं इसे कहूँगा। आप ये देखें, अल्लाह के बारगाह में शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने मुझे कितनी डिफरेंट चीज़ दिखा दी है और मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ कम है कि ऐसी चीज़ मैंने पाकिस्तान में तो नहीं देखी कभी। मतलब डिफरेंट है, नई चीज़ देख के वैसे ही एक ट्रैवलर की तो खुशी आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं। बाछियाँ खिली हुई हैं इस वक्त, बाछें खिली हुई हैं इस वक्त। और यहाँ पे बेसिकली पानी को स्टोर किया गया है और कुछ अरसा यहाँ पे पानी स्टोर रहेगा और बाद में ये नमक बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, और अब क्योंकि सनसेट होने वाली है इसलिए ये ज़्यादा पिंक हो गया। लो जी मेरे दा सा वटे मारन डे ने, मेरे दा डू इट अगेन। नहीं जी बादाम भी आ गए ने। अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, चिट्टा फर्श है तो चिट्टा चिट्टा लग रहा होगा और हवा भी इतनी मज़े की है, मतलब ना ठंडी ना गर्म, बिल्कुल मुतदल सी है। पिंक कलर तो आप देख ही रहे हैं। अभी नेक्स्ट प्लान ये है कि हम यहाँ पे कहीं पे बैठेंगे, हम जो चीज़ें लेके आए खाने के लिए वो वहाँ पे बिछाएंगे, थोड़ा सा खाना। सूद भाई ने मुझे रोस्टेड आलमंड्स भी खिलाए हैं, बड़ा मज़ा आया भाई। मरियम हमारे साथ हैं और हम इनसे पूछते हैं कि इस लेक का, इस जियोग्राफी के बारे में हमें बताएं कि व्हाट इज़ द बेस्ट सीज़न टू कम हेयर। और यहाँ पे फ्लेमिंगोज भी मैंने सुना है, मसूद भाई बता रहे थे कि फ्लेमिंगोज भी होते हैं, तो हमें ये उनसे पूछते हैं कि ज़रा डिटेल हमें बताएं। Yes, here is Pink Lake, and there are 3 different names for this Pink Lake. The original name is Maharlu Lake because of the same village around here with the same name, Maharlu. And the second name is Salt Lake because they extracted salt from this lake and it's too salty and it is used for petrochemical actually purposes. And but from the time that tourists come to Shiraz and the color change into pink because of the lack of actually rainy days, they call here Pink Lake. And sometimes when it's rainy at the end of the winter time or the beginning of the springtime, the color change into the normal water. चलो जी थोड़ी जी वाक हो जाए। ये सारा सॉल्ट है जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है और हमारे पास सनसेट के तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं। 20 मिनट बाद जो है ना वो काम ख़राब हो जाना बहुत, लिहाजा फटाफट रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ये देखें यहाँ पे नमक जम चुका है, यहाँ पर जो पिंक है ना वो ज़्यादा आपको फील हो रहा होगा। पिंक लेक शिराज से 25 किलोमीटर दूर है और ये ईरान के सूबा फारस में है। इस झील का असल नाम महारलू झील है जो करीबी वाक़या गांव महारलो की वजह से है। वैसे महारलू का मतलब पर्शियन में ऊंची जगह का है। झील का साइज साल के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होता है। इस झील में एक खास किस्म की अलजी पाई जाती है जिसकी वजह से इसका रंग पिंक है और ऐसी झीलें दुनिया में काफी जगहों पे और भी पाई जाती हैं। इस पानी में नहाया भी जा सकता है। इस पानी में नमक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ से निकलने वाला नमक खाने और इंडस्ट्री दोनों में इस्तेमाल होता है। अप्रैल के महीने में यहाँ बहुत ज्यादा फ्लेमिंगोज भी आते हैं। उस वक्त ये जगह फोटोग्राफर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होती। इसके किनारे पे खड़ा होना ख़तरनाक भी हो सकता है क्योंकि जो किनारे हैं वहाँ से कच्चे हैं, नमक वहाँ से कच्चा है। जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ 2.5-3 फुट है तो मेरा भार सह जाएगा मैंने लगता है। बाकी इसको देखना, इसके ऊपर चलना और आँखों को यकीन नहीं आता कि ये बिल्कुल ही एक अननेचुरल सा फिनोमेना है कुदरत का। बड़ा डिफरेंट फील हो रहा है मुझे यहाँ पे कि अभी ये जो जहाँ पे पिंक इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर क्रिस्टलाइंस आ गए हैं, कुछ सफ़ेदी आ गई है, नमक इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ से खुद ही पीछे लगता जाएगा यहाँ वट एवर देयर जो भी उनका प्रोसेस है। लेकिन माशाल्लाह जगह जो है जो वाकई बहुत डिफरेंट लगी है मुझे। और मज़े की बात यह है कि शिराज से ये 40 मिनट लगे हमें आने में
और ड्राइविंग लेकिन इनकी बहुत खतरनाक है। मतलब मैंने लग रहा है जिवें जीटी रोड ते मैं जाने वा गुजराले तो गुजरात वाली साइड ते बस जिधर मुँह आ रहा जा रहा है, लाइन है ही कोई नहीं किसी दी। उस्ताद री 120 लगे हैं फुल स्पीडा मारन, तो लेकिन ड्राइविंग यहाँ पे ऐसी ही है। तो कल में कुल में पढ़ के आया हूँ मैं भी। असल में मोटरवे की जब आदत पड़ जाए ना तो आम सड़क के ऊपर आपको शायद ज़्यादा फील होती है। ऊपर से जो ड्राइवर होता है ना वो उसके दिमाग में ब्रेकें चल रही होती हैं। तो एनीवे पिंक लेक वाकई पिंक है और देखने के काबिल है। अगर आप शिराज आते हैं तो यहाँ पे लाजमी आएँ। अभी हमारा पिकनिक टाइम है, मेरा वेट कर रहे हैं कि भाई ना जानते फिर कुछ खाने पीने हैं, वो दिखाता हूँ आपको। यार इनके स्नैक्स भी इतने हेल्दी हैं कसम से। अभी जो उन्होंने मुझे बादाम दिए हैं ना एडे क्रंची सन ना, मैं पूछने लगा था हो है ने बड़े ही क्रंची थे इनके बादाम, रोस्टेड थे, हल्का सा नमक लगा हुआ था। मैं कहना मज़ा आ गया। सो दिस इज़ ओवर कार। यहाँ पे मेहर दास साहब जो हैं वो हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। So, say hello to Pakistani people. हेलो यस यस Say Hello, to Pakistani. Pakistani people. मूड Say ऑफ हो welcome गया। to Shiraz. ले जी खजूरा मिल गया। सलाम। हाँ जी हाँ। بفرمایید چایی بفرمایید. लो जी अंगूर भी लग गए ने। ओ अंगूर नहीं अनार। ले जी हमारे स्नैक्स भी हो गए हैं। क्या मज़ेदार खाने खाए हमने। सेब खाया है, अनार खाया है। we you also read सेब and अनार, Yes. both seeb words in anar. Urdu. सेब Yes. सेब anar. and we say सेब Seeb. सेब। अच्छा लो जी सेब खाया है। सेब को पर्शियन में सीब कहते हैं और अनार को अनार ही कहते हैं। मैं कहा वाह जी वाह। तो साथ में हमने कावा पिया है, ईरानी कावा मैंने पी लिया है। तो मैनू उन्होंने वो दी नहीं सी वो की हुंदा वो मखाना मूँह च रखने वाला, वो बगैर ही पी गया मैं शर्मो शर्मी। अभी अब देखें हमारी गाड़ी जहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है और ये सारा नमक का पहाड़ है। यहाँ पे उन्होंने नमक इकट्ठा किया हुआ है और ये पीछे बड़े बड़े पॉन्ड्स बने हुए हैं। वैसे तो आप 30 किलोमीटर लंबी झील है ये, और इस झील के अंदर इन्होंने जगह जगह पे फार्म्स बनाए हुए इस तरह के जहाँ पे नमक बनता है। और यार वेख लो पाइन पिंक के, मैं नहीं कह रहा, देख के फैसला कर लो। मेहर दास साहब गाड़ी में चले गए हैं। मेहर दास साहब कह रहे हैं बस मोबाइल पास होना चाहिए, बाकी खैर है। You know, in Iran, it is a tradition that when the bride and groom is ready at noon. एक वेडिंग फोटोग्राफर होने के नाते मैंने मरियम से ईरान की शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले निकाह होता है, उसके बाद लड़का और लड़की दोनों गार्डन में शूट के लिए जाते हैं। इसके बाद शाम को इवेंट होता है। इन्होंने अपनी शादी और शूट की कई मेमोरीज भी शेयर की। We don't have anything to say. And all we say, I don't know what to say. ले जी वापसी की तैयारी शुरू है और जो हमने You don't eat my food, why? Because you know, we usually eat lunch at noon, Okay, and this time is not the time of our food. okay, Thank you so much for your पाकिस्तानी hospitality. होंदे we Pakistani don't care about any time. Yeah, we are ready to eat anything. Okay, ले जी मैं लेके आया था कुबेदा कबाब और साथ में शिराजी सैलड। मैंने कहा चलो मैं भी कोई निज़ाम में ज़िंदगी पालवांगा, लेकिन ये लोग खजूरें और वीट बिस्किट और साथ में अनार सेब लाए हुए थे। तो मैंने कहा आपने मेरा खाना नहीं खाया, तो कहते ये ना हमारे लंच का टाइम है ना हमारे डिनर का, इसके दरमियान हम खाना नहीं खा सकते। मैं कहा लो पाकिस्तानी होंदे ना सानू टाइम मैटर करता है ना सानू भुख मैटर एपीटाइट मैटर करती है, बस रोटी लभ जाए सही। मतलब मेरा तो यही हाल है। इसलिए तो हम शुगर में और जो है वो कार्डियोवास्कुलर जो है प्रॉब्लम्स उसमें नंबर 1 होते जा रहे हैं। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। ऊपर से जिनके स्नैक्स हैं वो बड़े हेल्दी हैं। मतलब उन्होंने अनार खाया, घर में लगा हुआ अनार खिलाया मुझे, मतलब उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाले हुए, मुझे बता रही थी। और कावा पिया साथ, कावा भी इनका अपना है, पता नहीं कितनी कितनी जड़ी बूटियाँ का। तो देखें जी पिंक लेक से देखते हैं अगला सफ़र कहाँ जाता है। ये एपिसोड मुक्का नहीं, दिन मुक गया लेकिन एपिसोड नहीं मुक्या, मेरे साथ रहिएगा। फाइनली बड़ी मुश्किल से मैंने एक ऑर्डर दे दिया, थोड़ी सी गूगल ट्रांसलेट किया और भाई जो बैठे हैं मेरे अगे नवे वाला ने, इनको थोड़ी सी इंग्लिश आती थी तो काम बन गया। 4 टिक्के थे, वाहिद वाहिद में इशारे करके तो समझाता है
ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਕਰਾਤੀਆਂ। पर मतलब लस्सी नाल फिर इंसाफ किया जाए। अभी आप देखें कि ये रेस्टोरेंट जो ऑन कर रही हैं ना, वो 2 खातून हैं, 2 ख़वातीन हैं जो इस रेस्टोरेंट को चला रही हैं। बेसिकली एक ये वाली खातून है और एक ये उनकी अम्मी है और ये बेटी है, ये 2 ख़वातीन चला रही हैं रेस्टोरेंट। और अभी मैंने जो ऑर्डर दिया है उसमें मैंने 2 लस्सियाँ दे दी और वो बड़े हैरान हो रहे थे कि भाई लस्सियाँ 2, उन्होंने मुझसे रीकन्फर्म किया कि लस्सियाँ 2, तो ये पता था इन्हें उदो लग रहा है जब मैं तीसरी मंगी। ले जी प्लेटर आ गया भाई का, और ये देखें चांद से पर्दा कीजिए, मैं आ गया मेरा कबाब साथ चिकन से मलाई बोटी, आगे मसाला तिक्का, आगे आ गई बीफ बोटी, मसाली बोटी। अब इसका मसाला, इसकी खुशबू, इसका सारा निज़ाम डिफरेंट है। और सैलड में देखें बड़ा सा प्याज, नाल पट्टे, और रोटियाँ ये इतनी ज़्यादा दे देते हैं, मतलब इंसान ठीक है मैं नहीं लगता लेकिन समझन तो सही। ये देखिए और ले जी, मैं सुबह से मुझे मेरे 2 दोस्त मिले हैं, उम्मीद और हुदा। सलाम। ये लोग तेहरान से आए हुए हैं और फ्रीलांस काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं बेसिकली। और मैंने इनका बहुत सर खाया है, मैंने इनको बहुत तंग किया है, इतने क्वेश्चन मैंने इनसे पूछे हैं, बट दे आर रियली नाइस। उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी हैं, सब बातों के जो है ना वो जवाब दिए हैं। और मेरी इनसे मुलाकात हुई शराज़ में, तो ये लोग भी शराज़ में आए हुए हैं बस सैर सपाटे के लिए। काम जो है ना इनका रिमोट है, तो ये शराज़ से भी कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं। तो बड़ा मज़ा आया। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त भी हम बैठे हुए थे, और अभी क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है तो हम काफ़ी देर से बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे बेसिकली ना हलवा खिलाया। वी नॉर्मली यूज़ हलवा इन ब्रेकफास्ट, यस, एंड वी यूज़ द सेम वर्ड हलवा, यस, हलवा, हलवा जात। We have it as a dessert. डेजर्ट, ओके। तो इनसे बड़ी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, और नया ट्रिप प्लान करने का भी मैंने इनसे पूछा है। इनकी अपनी भी काफ़ी ट्रैवलिंग है, और इनको मैंने अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा दिया। तो ये हैं उम्मीद, हेलो उम्मीद, हेलो, एंड हुदा, Hello. सो ये भी ट्रैवल करते हैं, और मुझे कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है ना आप इराक़ जाएँ। तो वैसे तो मैंने इराक़ जाना ही था, लेकिन मेरा जो वीज़ा है ना वो आपको मैंने बताया था प्रॉब्लम है, इस वास्ते मैं वापस पाकिस्तान चल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इनसे रब्ता रहेगा। मैंने इनको इंस्टा पे फॉलो कर लिया है, तो व्हेनेवर दे विल विजिट पाकिस्तान और आई केम अगेन इन ईरान, तो इंशाल्लाह हम मीटिंग भी करेंगे। बाय जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त रहा, और जो मैं खाना साथ लेके गया था वो उन लोगों ने खाया ही नहीं। वो कहते हैं कि हम अपने खाने से बगैर खाना नहीं खाते। ऐसा सुन के मुझे थोड़ी सी बेइज्जती भी महसूस हुई, क्या कि चक्कर है अभी तो खा लेने तो वो फिर खाना मैंने मेहरदाद को ही दे दिया कि भाई ये आप खाओ। ईरान में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना, सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ के ड्रिंक्स लग रहे हैं। इतने रिफ़्रेशिंग है और इतना मज़ा आता है उनको पी के, दिल करता है पीते जाओ पीते जाओ। मैंने कल पूरे दिन में सिर्फ एक प्रॉपर मील लिया था, हाँ एक प्रॉपर मील लिया था उधर शिराज में। उसके अलावा मैं ड्रिंक्स पे चलता रहा हूँ। ऐसे कमाल कमाल ड्रिंक्स हैं यार, हेल्दी। वो वाला सीन नहीं का जी मैं गल की थी कि वैसा सीन नहीं है जो मैंने पहले भी कहा था कि यार वो राती जूस पीता था गला फड़या गया, वैसा कोई चक्कर नहीं है, मज़ा आ रहा है।